नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। आज का वीडियो जरा हटके होने वाला है। हुआ यूं कि मैं 17 जुलाई सन 2022 को हमारे बेटे का नीट का एग्ज़ाम था, तो हम वडोदरा में पारुल यूनिवर्सिटी में गए। वहाँ पे सेंटर आया था, तो वहाँ पे हमारे लिए ऐसा देखो, ऐसा सीन और कहीं देखने को नहीं मिला। मैंने बच्चों की कई जगह एग्ज़ाम दिलवाए हैं, लेकिन वहाँ पेरेंट्स के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था थी, अलग से खाने पीने की, मतलब चाय नाश्ता, पानी, आरओ का वगैरह सब व्यवस्था एकदम वेल सेटल्ड, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। फिर कैंपस में भी उन्होंने उनकी गाड़ियों में ही हमको पेरेंट्स को बिठा के घुमाया। जब तक बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे तब तक कैंपस में एंजॉय करो, यानी कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। वहाँ पे शॉपिंग यानी कि दुकानें वगैरह भी बहुत थी अंदर, खाने पीने की, नाश्ता वगैरह जो भी करना आप कर सकते हैं। यानी कि ना तो भूखे मरने का, ना पानी का प्रॉब्लम, ना पंखे का प्रॉब्लम, यानी कि बड़ा आरामदायक का। धन्यवाद पारुल यूनिवर्सिटी। तो कुछ आपको भी सीन दिखाता हूँ कि वहाँ कैसे कैसे हमने 5-6 घंटे गुजारे। आइए देखते हैं। तो इस हॉल में हमें स्टार्टिंग में बिठाया गया। यहीं पे चाय और नाश्ते की व्यवस्था थी। बहुत एंजॉय किया, कितनी सारी पब्लिक एक साथ बैठी है। यहाँ आकर हमको बहुत ही अच्छा लगा, ठंडा वातावरण था। सब लोग आराम से बैठे हुए हैं, कोई घूम रहे हैं, कोई चाय नाश्ता कर रहे हैं और कोई एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। कुछ आपस में जान पहचान वाले भी मिल जाते हैं। ये हमारे लोको पायलट अभी मिले, पंकज गौतम साहब। ये अब हमें यहाँ पे एक कॉमन हॉल में ले जाया जा रहा है। वहाँ पे हम अंदर आ गए हैं। यहाँ पे हॉल में या बैठने की कैसी सुंदर व्यवस्था है, पंखे चल रहे हैं, बेंचेज लगी हुई है। आप आराम से किसी भी बेंच पर बैठ सकते हैं। थिएटर जैसा यहाँ पे फील हो रहा है। सामने स्क्रीन लगी हुई है, 3 स्क्रीन कुल लगी हुई है। आप स्क्रीन पर कैंपस के बारे में सूचनाएं देख सकते हैं। और ये है हमारे लोको पायलट पंकज गौतम जी, बड़ौदा के लोको पायलट हैं। और ये हमें यहाँ मिल गए, तो इनके साथ में हमने 5-6 घंटे गुजारे। बहुत ही अच्छा लगा। ये कैंपस के गलियारा है, अलग अलग बिल्डिंगें बनी हुई है यहाँ कैंपस में। शानदार व्यवस्था, साफ सफाई भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। ये पंकज गौतम जी और उनका बेटा है, एक छोटे से पेड़ के नीचे खड़े हैं। शानदार सीन, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्डिंगों की साफ सफाई, कलर रोगन देखेंगे तो कितना आनंददायक लगता है। यहाँ पे आप एक नज़ारा देख रहे हैं बिल्डिंगों का, जहां भी देखेंगे एकदम साफ सफाई दिखेगी, कहीं भी गंदगी आपको नहीं मिलेगी। जबकि यहाँ पे ऐसा कहा गया हमें कि कम से कम 15,000 विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं और अलग अलग। ये देखो ऊपर से एक विहंगम दृश्य मैंने छत पे जाके लिया। अलग अलग बिल्डिंग और अभी भी काम चालू ही है अलग अलग बिल्डिंगों का। तो कितना सुंदर सुहावना दृश्य लगता है। बहुत आनंद आता है जब ऐसी जगह पर हम कभी जाते हैं। तो ये देखो, ये गाड़ी आ रही, इसमें हम बैठकर घूमने जाने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल गाड़ियां हैं और ये कैंपस की तरफ से हमें अवेलेबल कराई गई। इसमें खुले में बैठकर हम घूमने गए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। ये बैठ चुके हैं गाड़ी में और जा रहे हैं घूमने के लिए। कैंपस की यात्रा हमें करवाई गई यहाँ पे पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से। अलग अलग फैकल्टी के अलग अलग बिल्डिंगें हैं। देखिए पार्किंग भी कितनी व्यवस्थित रूप से की हुई है, हरियाली है, पेड़ पौधे भी बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ का नज़ारा देखने के बाद ऐसा लगता है कि वाह वाह, क्या यूनिवर्सिटी है। बहुत ही अच्छा लगा, घूमने का भी बड़ा आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। ये देखो पीछे एक गाड़ी और आ रही है और ये हमें ओवरटेक करने की कोशिश शायद करने लगी थी, लेकिन ओवरटेक नहीं किया है अभी।
ये देखिए यहाँ पे और काम चालू ही है, अभी भी कई जगह काम चालू है। बहुत बड़ा कैंपस है ये। अगर ये गाड़ी नहीं हो तो पैदल तो चलने में बहुत मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे। आज रविवार का दिन था इसलिए स्टूडेंट आपको कहीं दिखेंगे नहीं, सिर्फ जो पेरेंट्स थे उनके लिए ही ये सुविधाएं प्रदान की गई थी और चारों तरफ पेरेंट ही थे। वो भी जब 2 बजे से एग्जाम चालू हुआ उसके बाद ही हमें घूमने के लिए बाहर ले जाया गया। चीटिंग नहीं। बाकी तो वहीं हम हॉल में स्क्रीन पर इंफॉर्मेशंस देख रहे थे कैंपस के बारे में। वहां से हमें छूट नहीं दी गई थी बाहर जाने की, और कहा गया कि जब एग्जाम चालू हो जाएगा तभी आपको गाड़ियां आएगी और आपको कैंपस में घुमाया जाएगा। कैंपस में घुमाने के लिए जो पुराने स्टूडेंट्स थे वो गाइड के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने हमें जानकारियां भी दी कई कैंपस के बारे में कि ये कौन सी बिल्डिंग है, ये कौन से हॉस्टल हैं। यहाँ पे विदेश के लोग भी रहते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। अफ्रीका के अधिकतर लोग हमें यहाँ मिले थे, उनके लिए अलग से हॉस्टल है। ये देखिए बिल्डिंग है शानदार, अलग अलग बहुत सारी बिल्डिंग है। कम से कम इस गाड़ी में बैठकर हमें घुमाया गया पूरी स्पीड के साथ, वो भी कम से कम 15-20 मिनट का समय लगा था। जामुन के पेड़ लगाए गए हैं इधर, और कहीं कहीं अंदर ही कैंपस के अंदर गार्डन बनाए गए हैं, कहीं बिल्डिंगे हैं। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है। अलग अलग जगह अलग अलग कैंटीन है, रेस्टोरेंट हैं। कैंपस में ऐसा नहीं लगता है कि आप कहीं अनजान जगह पे आ गए हों, जबकि ये तो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा से काफ़ी दूर है और बीच में जंगल भी आता है। जब इसको बनाया गया होगा तब तो एकदम जंगल रहा होगा वहाँ पे, और बहुत दूर बनाया इसको, कितना सारा डेवलपमेंट किया, बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट किया एकदम। वागुड़िया रोड पर स्थित है पारुल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर विभिन्न कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे MBBS, फार्मेसी, BBA, MBA, इस प्रकार के बहुत सारे कोर्स यहाँ पे चलाए जाते हैं। अलग अलग कोर्स की अलग अलग फीस होती है। वो फीस के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए। वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि किस कोर्स की कितनी फीस है, कैसे एडमिशन होता है, वो सब जानकारी वहाँ जाने के बाद ही होगी। हम तो एक एज ए पिकनिक की तरह गए और वहाँ 5-6 घंटे बिताए और फिर वापस आ गए। बरसात का सीजन था, इसके लिए कुछ जगह थोड़ा थोड़ा पानी भी भरा हुआ, रोड थोड़ी गीली दिखेगी। देखिए गार्डन कितना अच्छा बनाया हुआ है इधर, बहुत ही शानदार। दूब लगी हुई इसके ऊपर, मेंटेन करते हैं बहुत बढ़िया, तो मेंटेन भी होता है। आपको कहीं भी स्टूडेंट नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आज रविवार का दिन था, तो रविवार के दिन छुट्टी रहती है, इसीलिए ये नीट की परीक्षा जो है वो रविवार के दिन ही आयोजित की गई, ताकि अन्य विद्यार्थियों की छुट्टी रहे उस दिन, और जो पेरेंट्स और विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए जो विद्यार्थी आए हैं, साथ में पेरेंट्स आए, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसलिए इसका आयोजन भी रविवार के दिन ही किया गया था सरकार की तरफ से। बहुत ही अच्छा एक सेंटर ये था। पार्किंग की व्यवस्था सब लोग व्यवस्थित रूप से करते हैं, कोई भी अनस्टैंड पार्किंग आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। कैंपस के अंदर कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, तो उससे भी अपने को ट्रैफिक। ये कैंपस का मेन गेट है, यहाँ से अंदर घुसा जाता है और यहाँ से चालू हो जाती है कैंपस की वेरी गुड हरियाली। बहुत ही सुंदर तरीके से पेड़ों को यहाँ पे लगाया गया है, उनकी देखभाल की जाती है। दोनों साइड में गार्डन बने हुए हैं और चौड़ी चौड़ी सड़कें और साफ सुथरी सड़कें बनाई गई है। एक शानदार नज़ारा देखने को मिला यहाँ पर हमें, बहुत ही सुंदर कैंपस।
अभी हम गाड़ी में ही बैठे हुए हैं और गाड़ी में बैठकर देखिए कैंपस में घूम रहे हैं तो कैसा नज़ारा दिख रहा है। पेड़ कैसे सजे हुए हैं, दोनों तरफ गार्डन है, बिल्डिंगें हैं, कहीं कहीं कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो अधिकतर सिक्योरिटी गार्ड है या रेस्टोरेंट को चलाने वाले लोग भी होते हैं, दुकानें हैं कुछ, तो वो पब्लिक और कुछ साफ सफाई कर्मचारी इधर उधर जो हैं वो दिखेंगे आपको। बाकी आज सड़कें पूरी खाली मिलेगी। बहुत ही सुंदर नज़ारा है एकदम। ये मंदिर भी है यहाँ पे, जिसको मंदिर पे दर्शन करने जाना हो जा सकते हैं, हम भी गए थे। बहुत ही शानदार दृश्य। यहाँ आने के बाद ऐसा लगा नहीं हम बोर हो रहे हों या ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही अच्छी तरह हमारा समय व्यतीत हुआ और एक आनंद हमको मिला यहाँ पे आने के बाद में। मनोरंजन के साथ साथ आनंद भी बहुत आया और नई नई जानकारियाँ भी हमें यहाँ जानने को मिली। साफ सुथरा वातावरण मिला, बैठने को जगह मिली और गर्मी उस दिन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन गर्मी का एहसास हमें नहीं हुआ क्योंकि पंखे के नीचे ही हम बैठे थे और कैंपस में घूमने का आनंद भी लिया। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से इतना अच्छा अरेंजमेंट किया गया कि हमको ये पल जिंदगी भर याद रहेंगे कि ऐसा कई जगह परीक्षाएं देने गए हैं, बच्चों को परीक्षा देने ले जाने गए, लेकिन अधिकतर जगह हमें सड़क पर ही खड़ा रहना पड़ा, जहां पर बहुत सारी असुविधाओं को सामना करना पड़ा था। पानी पीने का नहीं था, नाश्ते पानी का कोई व्यवस्था नहीं थी, कई जगह ऐसा देखा हमने। लेकिन यहाँ तो बड़ा आनंद आया। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है पारुल यूनिवर्सिटी का, इसीलिए ये सारा अरेंजमेंट उन्होंने अपनी तरफ से किया था और वो भी मुफ्त। बहुत बढ़िया बात है। एक अन्य लोगों को भी इस बात से सीख लेनी चाहिए ताकि पेरेंट्स को असुविधाएं ना हो। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, शॉपिंग जिसको बोलते हैं, शॉपिंग सेंटर्स जैसा है, लेकिन अधिकतर दुकानें खाने पीने की चीजें मिलने वाली है। जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा वगैरह सब मिलता है यहाँ पे। जिसको जो खाना हो वो खाओ, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, अलग अलग हॉस्टल्स में रहते हैं। अगर किसी को कैंटीन में नहीं खाना है उस दिन, तो इन दुकानों पे आकर भी वो खा सकते हैं। हालांकि आज संडे, यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रही है। बाकी हमने इंक्वायरी किया तो कहा यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है रोज़। बहुत लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। ये है कैंपस का मंदिर। यहाँ हम गए और 1 घंटा जैसा हमने मंदिर पर भी बिताया। अंदर बहुत ही अच्छा ठंडक मिली मंदिर के अंदर हमें और एक शांति का अनुभव हुआ। बहुत ही अच्छा लगा मंदिर में बैठकर। मंदिर में भी पंखे लगे, जहाँ आप बैठते हैं वहाँ भी पंखे लगे हुए हैं, तो पंखे की हवा में बैठने से बहुत आनंद मिला और ठंडक भी काफ़ी थी। मार्बल लगा हुआ है तो ठंडक भी काफ़ी मिली थी। ये हमारे लोको पायलट श्री पंकज गौतम साहब हैं, बड़ोदरा के लोको पायलट हैं। ये भी मेरे साथ में ही थे। ये भी अपनी बच्ची को नीट का एग्ज़ाम दिलाने आए थे, तो हम लोग साथ में ही रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात है कि अंदर कैंपस में मंदिर भी है, तो जिसको भी दर्शन वगैरह करना है तो मंदिर में जाके कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम यहाँ पे पारुल इंस्टीट्यूट में आए हैं और हमारे बच्चे का जो नीट का एग्ज़ाम था, ऐसे तो हमने कई परीक्षाएं दिलवाई है बच्चों को, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हम कहीं एग्ज़ाम दिलाने गए
और हमें बस में बिठा के अंदर कैंपस तक ले जाया गया। वहाँ पे बैठने की, नाश्ते की सब व्यवस्था की गई और हमने यहाँ 5-6 घंटे गुजारे तो लगा ही नहीं हम कहीं बैठे हैं, एंजॉय के साथ में, और सारी सुविधाएं हमें प्रदान की। बहुत ही अच्छा पारुल इंस्टीट्यूट है, बहुत ही आनंद आया हमें आज। धन्यवाद। हमें वापस बस में बिठाकर वापस मेन गेट तक ले जाया गया। जिस प्रकार बस में बिठाकर लाए थे वापस भी लेके गए। ये हम अभी बस से वापस उतर रहे हैं और मेन गेट पे यानी कि बाहर की ओर अब जाएंगे। बस से उतर चुके हैं हम लोग और मेन गेट से बाहर जाएंगे अब। ये मेन गेट के पास का दृश्य है। विशाल विशाल चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं चारों तरफ, अच्छे गार्डन है और ये मेन गेट है। तो यहाँ से हम अब बाहर की ओर जा रहे हैं, यानी कि बाहर जो मेन सड़क है वहाँ जा रहे हैं। उधर हमारी कार पार्क की हुई थी तो वहीं जाएंगे। हालांकि पार्किंग अंदर भी कर सकते थे लेकिन अंदर काफ़ी भीड़ हो जाती, इतना जगह नहीं हो पाता, इसलिए पार्किंग बाहर ही करवाया गया। और यहाँ पे देखिए एटीएम का भी सेंटर है, एटीएम भी है, आप पैसा निकालना चाहें तो। और ये मेन गेट के बाहर का दृश्य, पारुल लिखा हुआ है, पारुल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है जहाँ पे कई लोग इलाज कराने, ऐसा कहते हैं कि 600 बेड के आसपास यहाँ पे है। पारुल सेवाश्रम हॉस्पिटल इसका नाम है। 600 या 1600 पता नहीं है पूरा पक्का, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है ऐसा कहा गया हमने पूछा तो। सेवाश्रम हॉस्पिटल, पारुल सेवाश्रम हॉस्पिटल। बाहर सड़क पे भी काफी शॉपिंग सेंटर और नाश्ते की दुकानें हैं, भोजन की होटलें हैं। बाहर कोई नाश्ता करना चाहे, भोजन करना चाहे तो भी कर सकता है। छोटे छोटे ढाबे भी बहुत सारे हैं बाहर सड़क पे भी। यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी कभी पंचर हो जाती है तो पंचर की दुकान भी है। यहाँ पे बस की सुविधा भी है, यानी कि सिटी बस जो बड़ौदा से जाती है वो भी है। तो इस प्रकार हमारा ये 17 जुलाई का दिन व्यतीत हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद।